अररिया की जरखेज सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले और शोबा सहाफत में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले मशहूर सहाफ़ी और रोजनामा सच की आवाज के रेजिडेंट एडिटर जमशेद आदिल अलीद को यतीम खाना अररिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में फूलों का माला और शॉल ओढ़ाकर एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर उर्दू अदब से ताल्लुक रखने वाले अररिया की मुअज्जज़ शख्सियात ने उर्दू अदब खुसूसन सहाफती मैदान में उनकी खिदमात का एतराफ़ किया। वाज़ेह रहे कि इस प्रोग्राम का इनाकाद अंजुमन सोशियो लिटरेरी अररिया के ज़ेर एहतमाम अमल में आया था। सीने का जख्म पाँव की जंजीर देख ले, मैसूर के शहीद की शमशीर देख ले, फिर उसके बाद देखना शक्की निगाह से, पहले मेरे बुजुर्गों की तस्वीर देख ले। बहुत दिन कबल हमने एक शेर कहा था, हमारे अहद के लोगों में ये खराबी है, पुराने अहद के लोगों को भूल बैठे हैं। लेकिन अभी लगभग 1-2 घंटे से जो हम यहाँ बैठे हैं उसमें हमने कुछ तब्दीली की है। हमारे अहद के लोगों में ये खराबी है, हम अपने अहद के लोगों को भूल बैठे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अंजुमन के तमाम जिम्मेदारान का कि आपने एक कड़ी को बीच में तोड़ा है। एक सिलसिला जो बरसों से चलता आ रहा था उसको तोड़ने की कोशिश की है और उसमें कामयाब हैं। छोटी वो बड़ी बात हो जाएगी। इससे पहले कि जमशेद आदिल साहब के बारे में, चाहे वो सच की आवाज़ हो या नई दुनिया हो या कौमी तंजीम हो या दीगर अखबारात हों, जमशेद आदिल अली नंबर छापते इससे पहले हमें ये खुशनसीबी हासिल है कि उनके हयात में ही हम उनके कारनामों को जान पाए हैं। एक सिलसिला चलता आ रहा है कि जो दुनिया से चले जाते हैं फिर उन्हें याद किया जाता है। लेकिन इस अंजुमन के जिम्मेदारान का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें ये मौका फराहम किया कि हम अपने अहद के लोगों को ही जान सकें, उनसे इस्तेफादा कर सकें। जाने के बाद जब पता चलता है कि उनकी इतनी बड़ी शख्सियत थी, हम महरूम हो जाते हैं, सिर्फ उनकी किताबों से इस्तेफादा कर पाते हैं। लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि हमारे अहद में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, तो यकीन मानिए हमारी खुशनसीबी ये होती है कि हम बराह रास्त उनसे इस्तेफादा कर पाते हैं। बहुत मशहूर शेर है कि आने वाली नस्लें हम पर फख्र करेंगी ए लोगों, आने वाली नस्लें हम पर फख्र करेंगी ए लोगों, उनको जब मालूम ये होगा हमने इनको देखा था। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। जब यहाँ के लोग मुझे अजीम समझते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। बखुदा कह रहा हूँ, खुदा को हाजिर नाजिर जान के, अपने घर में कोई अजीम होता है, अपने लोगों के बीच कोई बड़ा होता है, अपने लोगों के दरमियान खुश रहना और खुशी देना ही अजमत है। बस यही कर रहा हूं मैं तो फेसबुक पर ढूंढता हूं, बखुदा कर रहा हूं, फ्री जब होता हूं तो इनका उसको सेव करता हूं, कहाँ है अररिया का आदमी, डालो बिना तक। इसमें बदनाम भी हूं, मालिक हूं, कुछ भी करूं, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। एतराज तो होता है लोगों को कि गट्ठर पड़ा हुआ है मज़ामीन का और उसमें से निकाल कर लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये सरजमीन जो है ना, बड़े लोगों की सरजमीन है। हम जहां भी रहे, अररिया वाले ही रहे, न अपनी जबान बदली, न लहजा यहाँ का बदला। दिल्ली वाले नहीं हुए। दिल्ली में जाएंगे ना तो मुझे परवेज सब गवाह हैं, मुझे बहुत गालियां पड़ देती हैं, मगरूर समझता है सब। मैं किसी फंक्शन में नहीं जाता उर्दू एकेडमी, बहुत रेयर अगर दोस्त है करने वाला तो मैं चला जाता हूँ, बहुत कम जाता हूँ गालिब एकेडमी। सब दोस्त हैं मेरे जितने होतेदार हैं, सब जानते कि आएगा नहीं है, आएगा तो कुछ कटाक्ष करेगा, कुछ बोलेगा और बहुत साजिशें, बहुत इसको ये करो। लेकिन अल्लाह का करम है, अम्मी की दुआ है, सबकी है, और मेहनत करता हूँ। कलम में दम है ना तो वो कभी जाने देगा। सहारा में रहा तो तन के रहा, ब्लीड्स में रहा 1 साल, तन के रहा, और जहां से गया वो फ्लॉप हो गया, वो बिल्कुल बंद ही हो गया और या जवाल पजीर हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ लिखने वाले हैं बिना वजन मुझे भेजें, और कोई बात नहीं, मुझे भेजें,
लिखें। ये भी कहना गलत है कि हाँ मयारी नहीं, मयारी लिखते हैं लड़के, बहुत ही मयारी होती है, अच्छी तहरीरें होती हैं यहाँ के लोगों की। अब बड़े अच्छे यहाँ पर लिखाड़ी मौजूद हैं, कलमकार मौजूद हैं। मैं क्या बताऊं, एक बार मैं इंटरव्यू के लिए गया था दिलीप साहब के पास, तो जबान मेरी तज़कीर तानीस में थोड़ी फर्क हो जाती, उस जमाने में हो जाती थी, बिहारियों की तो खास है ना, क्या परवेज साहब। तो उसने कहाँ से आए हो, दिलीप साहब बोले, और अपने बगीचे में थे, और उनका घर देखिएगा तो उससे अच्छा तो हम लोगों का घर है अभी जो बन गया है, उस जमाने की बात, पूरा हवेली भूतहा मकान उनका, दिलीप कुमार का, बिल्कुल भूतों वाली। वो थे ना वहाँ संजय के घर के सामने कौन कोठी कहलाती थी वो बन गया नहीं है, बिल्डिंगें बन रही हैं। हाँ मतलब वैसे ही कोठी थी भूतहा टाइप की। तो हमने कहा मैं अररिया का रहने वाला हूँ, बहुत खुशी हुआ। अररिया में वो शायद कभी आए थे यहाँ तबलीगी इज्तिमा में, हाँ तो उनको याद था, और सुबह सुबह फिर तो दोस्ती ही हो गई। वो शख्स भी मर्द मुजाहिद था। कहने का मतलब ये कि हम बहुत कम मुख्तसर वक्त लेंगे, बहुत रात हो गई है, और मैं तारीफ का जो बोझा उठा रहा हूँ आप लोगों का, ये बहुत मुझे कुचल देगी। ये जो कसीदों का, अजमत का, कलम का, ये कुछ नहीं है। मैं बेतकल्लुफ के साथ बैठता हूँ, सबको बराबर समझता हूँ। अगर जिस दिन गुरूर आ गया ना तो अल्लाह ज़वाल पजीर कर देगा। तो लोग कह रहे थे आपने ये बात तो लोग कह रहे हैं। नहीं, मुझे बहुत मतलब अजीब गिरा गुजरता है जब कोई अपना मुझे कहे कि बहुत अजीम, अरे यार तो पराये करते हैं ये सब चीज़ें। खुश रहिए, इज्जत मिल गई, सबसे बड़ी बात है। मैंने 2 जगह एकेडमी के अवार्ड छोड़े हैं, और मैं नहीं जाता हूँ, और अपने घर में आके खुश होता हूँ। 10 दिन परवेज साहब बैठ जाऊँ, किसी के पास बैठ जाऊँ, तो वो ज़्यादा मुझे मसरत देती है, ज़्यादा खून बढ़ता है मेरा। सब्सक्राइब करें अररिया लाइव यूट्यूब चैनल को